नमस्ते दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक ज़बरदस्त और ज्ञान से भरा हुआ टॉपिक वैदिक युग। यह सिर्फ एक हिस्टोरिकल फेस नहीं है बल्कि भारत की सबसे पुरानी और समृद्ध युग की जीवंत परिणाम है। वैदिक पीरियड भारत की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक थी। यह समय वेदों की रचना काल से जुड़े हुए हैं। इस समय ने न सिर्फ धार्मिक और दार्शनिक विचारों को जन्म दिया बल्कि भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की भी नींव रखी। वैदिक पीरियड भारत के इतिहास में एक ऐसा युग है जहाँ से हमारे धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक विचारों की शुरुआत हुई। इस युग को वैदिक इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय लिखे गए वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस समय के मुख्य साहित्य थे। यह समय भारतीय सभ्यता का आदिकाल था, जहाँ आर्य लोग भारत आए और उन्होंने अपना बसेरा बसाया। उसका जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था और उसके धार्मिक और सामाजिक विचार बहुत ही गहरे थे। अगर आपको इंडियन कल्चर, हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये है इंजीनियरिंग विद राहुल। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वैदिक पीरियड क्या था। वैदिक पीरियड भारत का एक ऐसा प्राचीन युग था जो अप्रोक्स 1500 BCE से 600 BCE तक था और वैदिक युग का नाम वेदा से पड़ा क्योंकि इस समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए और इन्हें दो मेन भागों के अंदर बांटा गया, जिसमें पहला भाग था एर्लर वैदिक पीरियड जो कि 1500 BCE से 1000 BCE तक था। इस समय ऋग्वेद लिखा गया। आर्य लोग पंजाब के इलाके में बस गए और इस समय समाज साधन सरल और लोकतांत्रिक थे। इसका दूसरा भाग है लेटरल वैदिक पीरियड जो कि 1000 BCE से 600 BCE तक था और इस समय बाकी के वेद लिखे गए जो कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद थे की रचना की गई और इस समय आर्य लोग गंगा यमुना के दाब में बस गए और इसकी वजह से राजतंत्र मजबूत हुआ और वर्ण व्यवस्था कठिन हुई। यह वही युग है जब आर्य भारत आके बसे और उन्होंने अपना समाज, धर्म, रीति रिवाज और राज्यों की नींव रखी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वैदिक युग के कुछ रिसोर्सेज के बारे में। हमारे भारत में कुल 4 वेद हैं: ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। और हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यंका और उपनिषद, यह सब ग्रंथ हमें इस युग के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी देते हैं और यही इसके रिसोर्सेज हैं। दोस्तों, इसके एक और पॉइंट के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि है रिलीजियस बिलीफ यानी कि धार्मिक विश्वास। इस युग में देवताओं की पूजा की जाती थी। इंद्र रेन गॉड, अग्नि फायर गॉड और वरुणा वाटर गॉड। और हाँ, इस युग में यज्ञ और हवन मुख्य धार्मिक क्रियाएं थीं और इस युग में प्रकृति की शक्तियों को देवताओं के रूप में माना जाता था। चलिए दोस्तों, वेदा और उनके कुछ महत्व के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वेदा 4 थे जिसमें सबसे प्रथम है ऋग्वेदा, सबसे पुराना और प्रथनायक और देवताओं की स्तुति का वेद। यजुर्वेदा, जिसमें यज्ञ की विधि और मंत्रों के बारे में बताया गया था। तीसरा है सामवेदा, जिसमें मंत्रों को संगीत के रूप में दर्शाया गया था। इसमें चौथा है अथर्ववेदा, इसमें लोक जीवन और जड़ी बूटी, जादू और मंत्र के बारे में बताया गया था। वेदों के अलावा ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद भी लिखे गए थे जो धर्म और दर्शन की बुनियादी ग्रंथ थे, जिसमें ब्राह्मणक ग्रंथ, इसमें यज्ञ की व्याख्या की गई थी। आरण्यक, इसमें वन में रहने वाले ऋषियों की सोच के बारे में बताया गया था। उपनिषद, इसमें दर्शन, आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष की बातें बताई गई थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सामाजिक जीवन यानी कि सोशल स्ट्रक्चर और वर्ण व्यवस्था के बारे में। उस समय में पारिवारिक व्यवस्था और गुरुकुल शिक्षा बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वुमन का अर्लियर पीरियड में बहुत ही अच्छा स्थान था। यानी कि अर्लियर पीरियड में स्त्री की स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन इसके बाद लेटरल पीरियड में स्त्रियों की रिस्ट्रिक्शन बढ़ती गई, यानी कि स्त्रियों के लिए रोक-टोक बढ़ती चली गई। परिवार व्यवस्था यानी कि घर का जीवन उस समय बहुत ही ज़्यादा मुख्य था। चलिए अब जानते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। ब्राह्मण, पुरोहित और विद्वान, क्षत्रिय, योद्धा और राजसेवक, वैश्य, व्यापारी और कृषक, शूद्र, सेवा भाव वाले व्यक्ति। गोत्र और आश्रम व्यवस्था यानी कि
ब्रह्मचार्य और गृहस्था और वानप्रस्था और संन्यास भी उस समय के प्रचलित थे, यानी कि उस समय यह सभी चीज़ें प्रचलित हुई। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राजनीति और शासन व्यवस्था के बारे में। इस व्यवस्था में राजा प्रमुख था, लेकिन सभा और समिति भी मायने रखती थी। उस समय में राजा का कार्य था रक्षा, न्याय और यज्ञ। अर्ली वैदिक पीरियड में राजा के पास डिवीजन पावर नहीं थी और लेटरल वैदिक पीरियड में राजा डिवाइन में आया और यहीं से जनपद महाराजन का सफर शुरू हुआ। प्रारंभिक रूप में जन यानी कि ट्राइब में व्यवस्था थी। राजा जन का प्रमुख होता था, लेकिन इसके शासन सभा और समिति के द्वारा लिए जाते थे। लेटरल वैदिक पीरियड में राजशक्ति बढ़ने लगी और राजा डिवाइन पावर के रूप में माना जाने लगा और इसी वजह से जनपद और महाराजनपद जैसे बड़े राज्य उभर कर सामने आए। राजनीति के विकास लेटरल वैदिक पीरियड में हुआ, जहां राजा अधिक शक्तिशाली बना। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि डेमोक्रेसी का एक बीज यह भी है, यानी कि सभा समिति के रूप में। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार और पशुपालन के बारे में। उस समय में कृषि यानी एग्रीकल्चर मुख्य आर्थिक क्रिया थी। उस समय धन, गेहूं और वाया सबसे महत्वपूर्ण थे और हाँ, पशुपालन, वाणिज्य, हस्तशिल्प कला, कारीगरी और शिल्पकला भी उस समय विकसित हुई। और हाँ, गौधन काफ़ी वैल्यूएबल था। उस समय विनिमय व्यवस्था चलती थी। लेटरल वैदिक पीरियड में कुछ कॉइन्स का यूज़ किया जाता था, जैसे निष्का और शतमणा का। बार्टर सिस्टम यानी कि विनिमय व्यवस्था चलता था, लेकिन धन और राशि का प्रारंभ भी इसी युग में हुआ था। विनिमय व्यवस्था भी, लेकिन कुछ स्थानों पर निष्का यानी कि सोने और चांदी के सिक्कों का उपयोग किया जाता था। विनिमय व्यवस्था का मतलब है कुछ सामान देके कुछ सामान खरीदना। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं धर्म और दर्शन का विकास। प्रकृति देवता जैसे इंद्र, अग्नि, वरुणा और सूर्य। आर्य लोग प्रकृति देवता की पूजा करते थे, जैसे कि इंद्र वर्षा के देवता, अग्नि अग्नि देवता, वरुणा जल देवता और सूर्य वाया, समा और उषा के देवता। इस युग में यज्ञ और मंत्र मुख्य थे और इस समय में उपनिषद ने दर्शन का विकास किया, यानी कि आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष का विकास हुआ। और इसी युग के दौरान यज्ञ और हवन की पूजा की जाती थी, यानी कि इस दौर में यज्ञ और हवन किए जाते थे। लेटरल वैदिक पीरियड में धर्म ज़्यादा कठिन और पुरोहित आधारित हो गया और उपनिषद में आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष का विचार प्रचलित हुआ। यही वजह है कि जहाँ से स्पिरिचुअल का असली सफ़र शुरू हुआ, कहाँ? भारत में। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं विज्ञान और शिक्षा व्यवस्था के बारे में। गुरुकुल व्यवस्था थी, यानी कि ओरल लर्निंग, सब कुछ मुख से मुख सिखाया जाता था। उस समय गुरु शिक्षा परंपरा थी, यानी विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ाई करते थे, शिष्य अपने गुरु से शिक्षा लेते थे। और इस समय मौखिक परंपरा थी, यानी शिक्षा बोलकर सिखाई जाती थी। इस समय में वेद, उपनिषद, दर्शन और सूत्र ग्रंथ का ज्ञान दिया जाता था और संगीत, कविता और नृत्य भी सामाजिक जीवन का हिस्सा थे। और इसी दौर में वेद, उपनिषद और दर्शन ग्रंथ भी लिखे गए। एस्ट्रोनॉमी और गणित में ज्ञान, यानी तिथियां और नक्षत्र, यह सारी चीज़ें आज भी हमारे रेगुलर जीवन में काम आ रही हैं। आयुर्वेदिक हीलिंग, यानी अथर्ववेदा के द्वारा बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें आज भी बताया जा रहा है। फिलोसफिकल थॉट, यानी कौन हूँ मैं, कहाँ से हूँ मैं, इन सब के बारे में डीपली बताया जाता है। और इसी दौर में औषधि और चिकित्सा का प्रारंभ हुआ और यह हमारे देश का अथर्ववेदा में लिखा है। दार्शनिक विचार, आत्मा क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है और ब्रह्मा क्या है, यह सब उपनिषद में लिखा गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं विरासत महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ लेगेसी के बारे में। वैदिक युग ने भारत के धर्म, दर्शन, समाज और राजनीति की नींव रखी और इस युग की सोच थी हमारे रिचुअल्स, परंपराओं और जीवन की दृष्टि में जीवित है। इस युग की सोच आज भी हमारे रिचुअल्स, परंपराओं और जीवन की दृष्टि में जीवित है। वेद हमारे शक्ति, सत्य, कर्म और ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं। वेद आज भी रेलेवेंट हैं धर्म, शिक्षा और दर्शन में। और हाँ, मॉडर्न भारत की संस्कृति, समाज और वैल्यू इसी युग से आई हुई है। इस युग ने इंडियन सिटीजन्स को वर्ल्ड के सबसे एक्सीलेंट और एडवांस बनाया है।
दोस्तों, वैदिक पीरियड ने भारत की संस्कृति, धर्म, दर्शन, समाज और नक्षत्र की विकास में एक मजबूत नींव रखी है। आज भी हमारी कोई परंपराएं और सोच इसी युग से प्रभावित हैं। वैदिक युग भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो हमें हमारी जड़ से जोड़ता है। यहाँ से ही भारत की असली संस्कृति, धर्म और सोच की शुरुआत हुई। आज भी अगर हम वैदिक पीरियड को समझें तो हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वैदिक पीरियड का एक डिटेल्ड लेकिन आसान और इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन। आप समझ गए होंगे कि वैदिक युग सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक सोच, यह एक जीवन शैली और एक दर्शन था। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास और भी नॉलेज भरी वीडियोस आती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ज्ञान।